गुड मॉर्निंग इंडिया। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा मैथमेटिक्स। उसके लिए जो आपका सिलेबस रहने वाला है तो सिलेबस आपका रहेगा चैप्टर्स आपके। चैप्टर फर्स्ट होगा आपका मैट्रिसेस, चैप्टर सेकंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, चैप्टर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, चैप्टर फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फिफ्थ आपका रहेगा ओरिजिनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस, सिक्स्थ आपका रहेगा बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, सेवंथ आपका रहेगा रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। आपका जो 8 चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। नाइन्थ आपका रहेगा सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो आपका 10th चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा आपका डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस। ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस रहेगा। इसके बाद बनते हैं यहां से हमारे पास यूनिट्स। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहां से आपकी कवर होती है फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट आपकी कवर होगी चैप्टर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यहां से आपकी कवर होगी यूनिट सेकंड। जो थर्ड यूनिट आपकी कवर होगी वो कवर होने वाली है चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर 8। ये हमारी थर्ड यूनिट कवर होने वाली है यहां से। जो आपकी फोर्थ यूनिट कवर होने वाली है वो फोर्थ यूनिट कवर होगी आपकी चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। ये हमारा अलजेब्रा का सिलेबस रहने वाला है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाते। अब पास तो सभी को होना है, उसके लिए क्या किया जाए क्योंकि कहीं मार्क्स भी ना कटे, उनके मार्क्स भी पूरे आ जाए। वे कितना पोर्शन कर सकते हैं और कितना पोर्शन वे छोड़ सकते हैं, इसके लिए चलो देखते हैं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर कर लेते हैं कवर अच्छे से, लेकिन इसके अंदर आपके पास कोई चॉइस नहीं मिलेगी। आपको सारा सिलेबस जो चैप्टर आपके 2 चैप्टर हैं ये आपको अच्छे से कवर करने हैं। इसके अंदर आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। तो यहां से आपकी फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगी। सेकेंड यूनिट के लिए आप चैप्टर कर सकते हो चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर्थ। आपकी यहां से सेकेंड यूनिट कवर हो जाएगी। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नहीं, ओनली 1 क्वेश्चन। थर्ड आपका कवर हो जाएगा चैप्टर नंबर 7 से। जो फोर्थ आपका कवर होगा, फोर्थ क्वेश्चन, वो आपका कवर हो जाएगा ओनली चैप्टर 9 से। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अगर आप इन चैप्टर्स को कर लेते हैं मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सेकेंड यूनिट से आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। थर्ड यूनिट से आपके पास रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। एंड यूनिट 4 से आप सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आप ये यूनिट यहाँ पे अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए आपको कुछ 2 मार्क्स के छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वे हमें करने होते हैं। अगर वे आपके हो जाते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर फर्स्ट से, दैट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की स्टार्टिंग करें उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि मैट्रिसेस की शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत इसकी किस लिए हुई, हमारा इसका यूज क्या है, डेली लाइफ में हम इसको कैसे यूज करते हैं, इसके फादर कौन है, इन सभी बातों को हम जानेंगे चैप्टर फर्स्ट के अंदर। आज इसका हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। चैप्टर फर्स्ट दैट इज मैट्रिसेस। अगर हम इस सबसे पहले इसके फादर की बात करें तो मैट्रिक्स का फादर कौन है? फादर ऑफ मैट्रिसेस, फादर ऑफ मैट्रिसेस वाज कौन? आर्थर कैले। अब कुछ राइटर्स कैले की स्पेलिंग को ऐसे भी लिखते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। अब सिर्फ रिमेंबर रखना कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स और मैट्रिसेस कौन है? आर्थर कैले। अब इसकी शुरुआत किस लिए हुई? हमने 10th क्लास के अंदर लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया था। किस टाइप से लीनियर इक्वेशन हमारे पास?
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ऐसे हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 समथिंग। इस टाइप से हमारे पास इक्वेशंस थी 10th क्लास में। हमने इसको सोल्व किया था 3 मेथड से। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड हमारे पास था मेथड हमारे पास कौन सा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड। जो थर्ड मेथड हमारे पास था वो था हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इन मेथड से हमने लीनियर इक्वेशन को क्या किया था, सोल्व किया था। चलो आपको एक इक्वेशन सोल्व करके दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि हमने इसको सोल्व किस टाइप से किया था। देखो एलिमिनेशन से इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स की टर्म को सेम करेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तुम क्या करते हैं, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व करते हैं। जो हमारे पास नीचे इक्वेशन दी हुई है इसका क्या करेंगे हम, साइन चेंज। 2x है, साइन कैसे इसका, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो उसको क्या करेंगे, नेगेटिव से रिप्लेस। 4y पॉजिटिव है, इसको क्या करेंगे हम, नेगेटिव से रिप्लेस। 18 पॉजिटिव है, ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। देखो ये भी 2x, ये भी 2x कैंसिल। ये हमारे पास 3y, ये माइनस 4y, तो यहां से बचेगा हमारे पास माइनस y। इसी टाइप से यहां से 7 और माइनस 18, तो हमारे पास बचेगा यहां से माइनस 11, दैट इज y इज इक्वल टू 11। ये हमारे पास y की वैल्यू निकल चुकी है। सेम इसी टाइप से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो y की टर्म है उनको क्या करेंगे हम, सेम करेंगे। देखो इनका एलसीएम क्या आता है हमारे पास, 3 एंड 2। एलसीएम आएगा हमारे पास 6, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 6 बनाना है और यहाँ पर भी हमें 6 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, सॉरी 3 से नहीं 2 से, 3 2 जा 6। जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 3 से। तो हमारे पास इक्वेशन किस टाइप से आने वाली है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 14। इसी टाइप से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 27। इसको सोल्व करेंगे सेम, साइन चेंज। नीचे की इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को देख के हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो यहां से हमारे पास बचेगा x, ये टर्म कैंसिल। यहां से बचेगा हमारे पास माइनस 13। तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 13, y की वैल्यू हमारे पास 11। इस टाइप से हमने क्या किया था, इक्वेशंस को सोल्व किया था। अब सपोज करो हमारे पास, ये तो हमारे पास 2 इक्वेशंस है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस आ जाए, इक्वेशन 2 से ज्यादा हो जाए तो सोल्व करेंगे हम। तो उसके लिए हमारे पास क्या रहती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है, वहां से हमारे पास एक टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास पेजेस होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस वो ज्यादा भर जाते हैं। और लास्ट में हमारे पास रिजल्ट की में श्योरिटी नहीं रहती, कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिजल्ट ठीक आएगा या नहीं आएगा। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स का क्या हुआ, ओरिजिनेट हुई मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की यहाँ पे शुरुआत हुई, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ यहाँ से। सपोज कीजिए आपके पास क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, रोहन है, उसके पास बुक्स है 7 और पेन्स उसने परचेज किए हुए हैं 6। इसी टाइप से एक अदर फ्रेंड है रोहित, उसने भी क्या किया, 3 बुक्स परचेज किए हैं एंड 2 पेन्स परचेज किए। सेम इसी टाइप से आपके पास का एक अमृति ले लेते हैं, इसने भी सेम क्या किया, 5 बुक्स एंड 3 पेन्स ये परचेज किए हैं। अगर हम इस इंफॉर्मेशन को लिखना चाहें तो हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7 6 3 2 5 3।
ये हमने किस में अरेंज किया है इसको, एक एरे फॉर्म में। ये एरे फॉर्मेट है। इसमें हमारे पास जो ये वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं कॉलम। वर्टिकल लाइन क्या कहेंगे इसको हम, कॉलम। सेम यहां पे वर्टिकल लाइन है। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, रोज। वर्टिकल लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रोज। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो। ये हमारे पास क्या है, सेकंड रो। ये हमारे पास थर्ड रो। इसी टाइप से हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम। मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। ये हमारे पास क्या है, सेकंड कॉलम। वर्टिकल लाइन्स कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स रोज। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं इसका यूजेस का कहां पर होता है। ये आपको समझ आ गया, इसके फादर कौन है और इसका यूज किस लिए हुआ है, मैट्रिक्स का यूज हुआ है वेरियस टाइप ऑफ लीनियर प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, टू सोल्व द वेरियस टाइप ऑफ लीनियर प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसका हमारे पास मैट्रिक्स का यूज बहुत ज्यादा यूज है। मैथमेटिक्स की एवरी ब्रांच के अंदर मैट्रिक्स का यूज होता है। उसके बाद साइंस के अंदर यूज होता है इसका, जेनेटिक्स के अंदर यूज होता है इसका, और हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर ही तो मैग्निफिकेशन के अंदर, रिफ्लेक्शन के अंदर, एंड रोटेशन की जो इक्वेशन होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि मैट्रिक्स है क्या चीज, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या पढ़ा, एक एरे, किसको एरे फॉर्मेट में हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। चलो इसकी डेफिनेशन एक एरे से ही बनाते हैं कि एरे से डेफिनेशन क्या बनती है। मैट्रिक्स क्या है, इज नॉट जस्ट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इट इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये सिर्फ एलिमेंट्स की कलेक्शन नहीं है, ये कलेक्शन है एलिमेंट्स की, इन विच इट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स in which array has definite position। array की हमारे पास क्या है, डेफिनेट पोजीशन है। इट मीन्स जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वे क्या हैं, एक नंबर्स में, एक ऑर्डर में सेट किए हुए हैं। कोई भी एलिमेंट्स आगे पीछे नहीं होगा। जैसे आप ये कहो कि 2 यहाँ पे लिख दिया, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2, इस टाइप से नहीं होगा। हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर है, स्पेसिफिक ऑर्डर है। हम इसको लिखना चाहेंगे तो 2, 4, 3, 2, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, एरे को और मैट्रिक्स को। अब बात करते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन की। ये डेफिनेशन किससे है हमारे पास, एरे से। अब इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन, mn नंबर्स। ये नंबर्स हमारे पास किस टाइप के हो सकते हैं, या तो नंबर्स हमारे पास ही रियल हो सकते हैं, या फिर नंबर्स हमारे पास कैसे हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। mn नंबर्स अरेंज्ड mn numbers are arranged in
ordered set such that एमरोज, इसके अंदर एमरोज होंगी एंड ईच रो कंटेन्स एन नंबर्स आर कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। जो हमारे पास जो एन नंबर्स आए हैं, इन नंबर्स को बोलते हैं कॉलम्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? एम एन नंबर्स रियल नंबर हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, वे क्या हमारे पास अरेंज्ड है। कैसे? इन एन ऑर्डर्ड सेट सच दैट एम रोज एंड ईच रो क्या करेगी? कंटेन्स करेगी एन नंबर्स को, आर कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। इसको रीड कैसे करते हैं? ये एम क्रॉस एन नहीं है, ये आपको दिख रहा है कि एम क्रॉस एन है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन इसको हम रीड कैसे करते हैं? रीड एज एम बाई एन मैट्रिक्स या फिर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन या फिर मैट्रिक्स ऑफ टाइप एम बाई एन। ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स को हम इस टाइप से क्या करेंगे? रीड करेंगे। चलिए इसके बाद इसकी शुरुआत बात करते हैं नोटेशंस की। इसकी नोटेशन कैसे होती है? नोटेशंस हमारे पास मैट्रिक्स की नोटेशन ए आई जी इस टाइप से या फिर ए आई जी इस टाइप से या फिर ए आई जी इस टाइप से। हम इस टाइप से क्या करते हैं? मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स को जनरली हम सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, सॉरी, ए बी सी एटसेट्रा। इस टाइप से हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। अब मैट्रिक्स देखो हमारे पास ये ए आई जे, हमारे पास जो आई है और जी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जो आई हमारे पास है वो रिप्रेजेंट करता है रोज को, जो हमारे पास जी है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? कॉलम्स को। इसकी एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम, आई और जे। सपोज कीजिए हमारे पास आई और जे की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 और 2 तक है। आई की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पे, आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 1, तो हमारे पास एलिमेंट क्या आएगा? A11। आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? A12। इसी टाइप से अब क्या करेंगे हम? आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे, सॉरी, आई के प्लेस पे 2, जे के प्लेस पे 1। इसी टाइप से A22। हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं? मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की। जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। एम एन नंबर्स इन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है? इसके एलिमेंट्स है। उसके बाद बात करते हैं इसके ऑर्डर की। ऑर्डर के अंदर हमारे पास क्या होता है? अगर मैट्रिक्स के अंदर m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा? m बाई n। मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर m बाई n। सपोज हमारे पास इसी को देखते हैं, ये मैट्रिक्स हमारे पास है, इसके अंदर रो कितनी है? 1 रो, सेकंड तो हमारे पास 2। इसी टाइप से कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम बाई 2। मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 बाई 2। यहां तक हमने क्या पढ़ा अभी तक? मैट्रिक्स और एलिमेंट्स एंड ऑर्डर। अब बात करते हैं इसके मैट्रिक्स की टाइप्स की।
मैट्रिक्स के टाइप किस किस कौन सी होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होंगे, उनकी बात करते हैं। हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम, अगर मैट्रिक्स के पास ओनली क्या हो, सिंगल रो, उस मैट्रिक्स को कहेंगे हम रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल इसका 2 3 4 ये ले सकते हैं हम, या फिर 6 0 7 8 9 1 इस टाइप से ले सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ओनली एक रो, इसको कहेंगे हम रो मैट्रिक्स। इसी टाइप से हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे हम, अगर मैट्रिक्स के पास ओनली क्या हो, वन कॉलम। सिंगल कॉलम, कुछ इस टाइप से। देखो मैट्रिक्स के पास क्या है, ओनली वन कॉलम है, रो कितनी हमारे पास, 3। अगर इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर देखें तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास, फर्स्ट का होता है रो, सेकंड के स्टूडेंट करता है हमारे पास कॉलम को। तो रो हमारे पास 1 है, कॉलम हमारे पास 3। सेम यहाँ पे रो हमारे पास 1 है और कॉलम हमारे पास कितने यहाँ पे, 6। अगर इसकी बात करें तो रो हमारे पास कितनी यहाँ पे, 3, और कॉलम कितने हमारे पास यहाँ पे, 1। ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स, एंड ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 1 6 है, जो पीछे हमने पढ़ा था वहां पे 2 क्रॉस 2 है, ये सेम है। चलो इस पे बात करते हैं, यहां से हमारे पास ऑर्डर को देख के कौन सी मैट्रिक्स बनने वाली है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास m = n हो जाए, इट मीन्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 इस टाइप से हो जाए, तो जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या हो, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब अगर ये ऑर्डर हमारे पास क्या हो, सेम ना हो, तो क्या बनेगा, अगर हमारे पास कंडीशन इस टाइप से आ जाए, m नॉट इक्वल टू n, ये सेम ना हो, लाइक 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, 7 क्रॉस 5 इस टाइप से अगर हमारे पास मैट्रिक्स बनती है जिसका ऑर्डर क्या हो, सेम ना हो, तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या नेम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो के अंदर क्या था हमारे पास, रो मैट्रिक्स में जिसके अंदर क्या ओनली सिंगल रो, और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या था हमारे पास, जिसके अंदर क्या ओनली सिंगल कॉलम। हमने पढ़ा उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, अब क्या पढ़ा हमने, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद पढ़ते हैं यहां पे हम डायगोनल एलिमेंट्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स के हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स की पोजीशन आई और जे ये दोनों क्या हो जाए हमारे पास, इक्वल। आई और जे हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल। A22, A33, A44 एटसेट्रा। अगर हमारे पास इस टाइप से आते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। और ये हमारे पास कहां मिलते हैं, देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट रो, सेकंड रिप्रेजेंट करता है हमारे पास सेकंड रो, और थर्ड रिप्रेजेंट करता है हमारे पास थर्ड रो। इसी टाइप से फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, और थर्ड कॉलम। ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स।
अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या एक डायगोनल क्रिएट हो रहा है हमारे पास। डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो डायगोनल बनेगा, डायगोनल बनेगा तो उसका नेम क्या होगा। जो डायगोनल बना मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास, इसका एक स्पेशल नेम है। स्पेशल नेम क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर इसका अनदर नेम क्या है? लीडिंग डायगोनल। इसका एक अनदर नेम और भी है, उसको बोलते हैं मेन डायगोनल। ये हमारे पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलोंग जाती है लाइन, उसको बोलते हैं डायगोनल क्या? प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर लीडिंग डायगोनल, या फिर मेन डायगोनल। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है? हम एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप से कुछ, जिसके अंदर हमारे पास जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल पे नहीं है, वे हमारे पास सभी के सभी क्या होते हैं? जीरो। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास? जीरो। दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू जे हमारे पास क्या देगा? जीरो। और आई इज इक्वल टू जे हमारे पास क्या देगा? समथिंग एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ भी आ सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद बात करते हैं हम यहां से यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसका एक अनदर नेम और भी है। नेम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? जो भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वे सभी के सभी क्या होते हैं? यूनिटी, दैट इज वन। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? जीरो। ऑल डायगोनल elements are unity, that is one. And non-diagonal elements are zero. इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसको कहेंगे हम, अगर हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वे सभी के सभी क्या हो जाए? इक्वल, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाए? जीरो। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद बात करते हैं नल मैट्रिक्स, या फिर कौन सी मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के अंदर ऑल एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएं? जीरो, उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? जीरो मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना है? 3/3। सेम यहाँ पे 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑल एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे? जीरो। इसके बाद हमारे पास दो मैट्रिक्स और बचती हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास टाइप्स है। एक टाइप हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अनदर हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फर्स्ट टाइप हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर, और सेकंड हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल, एंड अबोव हमारे पास क्या बन जाएगी? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहां बनेगी?
प्रिंसिपल डायगोनल पे और प्रिंसिपल डायगोनल से अबो। अपर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स कहां बनेगी, अपर बनेगी। ये हमारे पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी टाइप से हमारे पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स हमारे पास कहां बनेगी, प्रिंसिपल डायगोनल पे और प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो। क्योंकि लोअर है तो मैट्रिक्स कहां बनेगी, लोअर में बनेगी। और उसके अबो क्या बन जाएंगे, सभी के सभी 0। जैसे हमारे पास 2 3 4 0 0 0, यहाँ पे -1 ले लेते हैं, -2 3। देखो मैट्रिक्स कहां बनी है हमारे पास, प्रिंसिपल डायगोनल पे और प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कंपेरेबल मैट्रिक्स की एंड इक्वल मैट्रिक्स की। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है एंड इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। कंपेरेबल मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 1 2 3 8 7 6 ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। देखो फर्स्ट रो सेकंड रो आ गई, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम और कॉलम आ गया। ये हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है। इसी टाइप से हमारे पास कोई एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 2 3 7। ये हमारे पास क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं अगर इनका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम। देखो यहाँ पे ऑर्डर 2/3, यहाँ पे ऑर्डर 2/3। ये हमारे पास क्या है, एक कंपेरेबल मैट्रिक्स। उसके बाद बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स इसी टाइप से होती है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या हो, सेम हो, एंड कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स। बात करते हैं कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स की। 2 3 x 4 5 6। एक बी मैट्रिक्स लेते हैं हम यहाँ पे, 2 3 2 4 y 6। देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2/3, सेम यहाँ पे 2/3। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाती है, इक्वल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है और मैट्रिक्स से कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे क्या, फर्स्ट पोजीशन पे सेम, सेकंड पे सेम, थर्ड पे सेम, एक्स के लिए यहाँ पे क्या आएगी 2। ऐसे ही ये एलिमेंट सेम, यहाँ पे ये एलिमेंट सेम और यहाँ पे ये एलिमेंट सेम। इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन का हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।